अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का दरक्सा उर्दू बुक। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमद। इसके जो लेखक है, राइटर है, शबनम कमाली है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शबनम कमाली का परिचय। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर वाले, वो क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 नंबर वाले होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो शबनम कमाली है का ताल्लुक़ जो है रियासत बिहार से है। मतलब शबनम कमाली जो है बिहार के रहने वाले हैं, इनका ताल्लुक़ बिहार से है। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। ये इम्पॉर्टेंट है ये लाइन। इनका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। ये बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो क्या है? मुस्तफ़ा रजा है। और वे जो है शबनम तखल्लुस करते हैं, यानी कोई कविता लिखते हैं वो, तो उसमें तखल्लुस करते हैं क्या? शबनम। क्या करते हैं? शबनम। मतलब वो कविता में कहीं पे भी वो अपना नाम घुसा देते हैं, शबनम नाम। ठीक है, तो वही तखल्लुस होता है। उसके बाद है इनकी पैदाइश जो है 22 जुलाई 1938 हिजरी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुआ था। यानी ये जो है शबनम कमाली का जन्म 22 जुलाई और 1938 को हुआ है। कहाँ हुआ है? सीतामढ़ी जिला में। ठीक है, शबनम कमाली का जन्म 22 जुलाई 1938 को जिला सीतामढ़ी में हुआ है जन्म। उसके बाद है इनकी मजहबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमुए शाया हो चुके हैं। मतलब ये शायरी के कई मजमुए इनके शाया हो चुके हैं। इनमें से इम्पोर्टेंट जो है वो दिया गया है अनवार अकीदत, ये इनका इम्पोर्टेंट है मजमुआ। दूसरा है रियाज़ अकीदत, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा है ज़ियाए अकीदत, ये भी इम्पोर्टेंट है। और चौथा है फिरदौस अकीदत। और उसके बाद है सहबाए अकीदत। ये सारा जो है मशहूर मजमुआ है इनके, शबनम कमाली के। तो इसको याद रखना है, अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, सहबाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, यहाँ पे यह है ज़ियाए अकीदत। ठीक है, तो ये चारों पांचों को याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात। ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली कब पैदा हुए थे? तो शबनम कमाली जो है 22 जुलाई 1938 हिजरी में पैदा हुए थे, ऐसे करके लिखना है। दूसरा सवाल है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो कहाँ पैदा हुए थे शबनम कमाली? अभी तुरंत देखें कि शबनम कमाली जो है सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे। कहाँ हुए थे? सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे शबनम कमाली। अगला प्रश्न है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, मतलब उनकी वफ़ात कब हुआ। तो शबनम कमाली का जो इंतकाल है 2004 में हुआ था। ये दिया गया नहीं था, लेकिन इसका वफ़ात जो है शबनम कमाली का वफ़ात 2004 में हुआ है। अगला प्रश्न है कि कायनात की तख्लीक किसने की। तो कायनात की तख्लीक कौन करने वाला है? अल्लाह ताला करने वाला है। तो लिखेंगे कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। अगला सवाल है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इंसान की मुश्किलों को कौन हल करेगा? अल्लाह ताला हल करेगा। तो लिखेंगे इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम देखें क्या है? मुस्तफ़ा रजा है शबनम कमाली का असल नाम। अब देखते हैं हम लोग मुख्तसर सवालात माजवाबात। तो मुख्तसर सवालात देखते हैं, ये भी 2 नंबर में ही पूछा जाता है। प्रश्न है हमद किसे कहते हैं? 5 जुमलों में बताएं। मतलब हमद किसे कहते हैं वो बताना है। तो लिखना है उर्दू शायरी में हमद उस नज्म को कहते हैं। मतलब ये जो हमद है उस नज्म को कहा जाता है जिसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। मतलब जिसमें अल्लाह ताला की बयान की जाती है, उनकी तारीफ़ बयान की जाती है हमद में। ठीक है, वैसा नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। उर्दू के तकरीबन तमाम शायर ने
हमद लिखे हैं, मतलब जितने भी शायर हैं उर्दू में वो अधिकतर जो है हमद लिखे हैं। ठीक है, अधिकतर जो शायर है वो हमद लिखे हैं। हमद किसे कहते तो आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे हमद कहते हैं। और अधिकतर जितना भी है शायर वो हमद लिख चुके हैं और लिखे भी हैं। अगला प्रश्न है कि हमद, मनकबत और कसीदा में क्या फ़र्क है। तो हमद, मनकबत और कसीदा और नात के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो सब अभी नीचे देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि हमद क्या होता है। तो अभी तुरंत हम लोग देखें, हमद जो है उर्दू शायरी में हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की या फिर खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाती है, उसे हमद कहते हैं। उसके बाद मनकबत क्या है, तो मनकबत उर्दू शायरी में मनकबत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है और इनसे अक़ीदत का इजहार किया जाता है। मतलब मनकबत जो है बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ जिस नज़्म में किया जाता है उसको मनकबत बोला जाता है। अल्लाह ताला की, खुदा की जिसमें तारीफ़ किया जाता है उसको हमद बोला जाता है और जिसमें बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ किया जाता है उसे मनकबत कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कसीदा क्या होता है। तो उर्दू शायरी में कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर किसी हुक्मरां या बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। मतलब कोई ऐसा प्रभावशाली आदमी होता है या फिर कोई बादशाह होता है जिसका तारीफ़ बयान किया जाता है नज़्म में। तो वैसा नज़्म जिसमें किसी बादशाह का तारीफ़ बयान किया जाता है तो उसको कसीदा कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि नात। तो नात क्या होता है। नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। मतलब हुजूर की बयान जिस नज़्म में किया जाता है उसको नात बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए का नाम बताएं। तो शायरी मजमुआ उनके देखे थे 4-5 देखे थे, तो उसमें से किसी 3 का नाम लिख देना है। तो लिखना है, पहले कैसे लिखना है, लिखना है शबनम कमाली के 3 शायरी मजमुए दर्ज झेल है, मतलब निम्नलिखित हैं। ठीक है, शबनम कमाली के 3 शायरी मजमुए निम्नलिखित हैं, हिंदी में ऐसे हम लोग कह सकते हैं। पहला जो है अनवारे अकीदत, पहला क्या है, अनवारे अकीदत। दूसरा है रियाज अकीदत। तीसरा है ज़ियाए अकीदत। ठीक है, दूसरा है रियाज अकीदत और तीसरा है ज़ियाए अकीदत। अगला प्रश्न है मारूजी सवालात, माने ऑब्जेक्टिव अब हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रजा है। क्या है, मुस्तफ़ा रजा। अगला प्रश्न है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो ये तो पता है, इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, अल्लाह ताला। अगला प्रश्न है हमद में किसकी तारीफ़ की जाती है, हुक्मरान वक्त या फिर बुजुर्गान दीन, अल्लाह ताला या फिर हुजूर की। तो हमद में जो है अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए। तो किस जिला में पैदा हुए थे, दरभंगा या फिर सीतामढ़ी या फिर मधुबनी या फिर मुजफ्फरपुर। तो शबनम कमाली जो है सीतामढ़ी जिला में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो कब पैदा हुए थे, 1938 में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन है शेर में कितने मिसरे होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो शेर में जो है कितने मिसरे होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है झेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है। तो आकाश का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, आकाश का मुतरादिफ होता है आसमान, यानी पर्यायवाची शब्द। मुतरादिफ का मतलब क्या है, पर्यायवाची शब्द। तो आकाश का पर्यायवाची होगा आसमान, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमद की तारीफ क्या है। तो रसूल की तारीफ, खुदा की तारीफ, बुजुर्गान की तारीफ या फिर फरिश्तों की तारीफ।
तो हम्द की जो तारीफ़ होता है खुदा की तारीफ़ होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है, हम्द में जुलजलाल किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? खुदा के लिए, रसूल के लिए, अंबिया के लिए या फिर बुजुर्गान दीन के लिए? तो 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, खुदा के लिए आया है। अगला क्वेश्चन है, हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? नात, सना, अकीदत या फिर बंदगी? तो 10 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, सना होगा। क्या होता है? सना होता है हम्द का मुतरादिफ। अगला क्वेश्चन है, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? रिस्क मिलता है, रहमत मिलता है, मेहरबानी या फिर बुजुर्गी? तो 11 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, रिस्क मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नूर की जिद क्या होगी? नूर की जिद मतलब नूर का जो है उल्टा बताना है। क्या होता है नूर का उल्टा? सिफत होता है, जुल्मत होता है, हुक्मत होता है या फिर शिरकत होता है? तो 12 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, जुल्मत होता है नूर का उल्टा। अगला प्रश्न है, नात में किसकी तारीफ की जाती है? तो नात में रसूल की तारीफ की जाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रसूल की तारीफ। अगला प्रश्न है, मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है? फरिश्तों की, बुजुर्गान की, खुदा की या फिर रसूल की? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुजुर्गान की तारीफ की जाती है मनकबत में। अगला प्रश्न है, कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? रसूल की, बादशाहों की, बुजुर्गान की या फिर खुदा की? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बादशाहों की तारीफ कसीदा में की जाती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बताना। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही था बस।